हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जेक्वेरी से रिलेटेड 10 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग जेक्वेरी सेट मेथड पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि जेक्वेरी के कितने सेट मेथड्स होते हैं और उसका यूज क्या है। पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको जेक्वेरी का गेट मेथड्स बताया था। तो गेट मेथड्स में भी मैंने आपको ये 4 मेथड्स बताए थे। वैसे ही आपका सेट मेथड्स भी है। तो पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे वैल्यू को गेट करते हैं, मतलब कि टेक्स्ट को एचटीएमएल एट्रीब्यूट और वैल्यू को कैसे गेट करते हैं। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि हम टेक्स्ट को एचटीएमएल को एट्रीब्यूट और वैल्यू को कैसे सेट करते हैं। अभी हम लोग सेट करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ और उसी टाइम में इसका डेफिनेशन भी बता दूंगा। आपको प्रैक्टिकल के टाइम में ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये मेरा पिछले ट्यूटोरियल्स का फॉर्म था जिसमें मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया था। उसी में थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया। एक मैंने ड्यू लिया। इस ड्यू के अंदर में इस ड्यू का पहले आईडी एक मैंने लिया। देखो यहाँ पर एक आईडी लिया है एबीसी ड्यू का। इस ड्यू के अंदर में मैंने एक S2 नाम का एक टैग लिया। इसके अंदर में सिंपल से एक टेक्स्ट लिया है और एक H1 नाम का टैग लिया जिसके अंदर में मैंने स्टूडेंट रजिस्टर फॉर्म लिया है, जो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। बाकी सब सेम है आपका। तो यहाँ पर पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि अभी मेरा जो S2 यहाँ पर जो टेक्स्ट दिख रहा है ड्यू के अंदर में, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं सेट वैल्यू पे क्लिक करूँ तो ये जो मेरा टेक्स्ट है ऊपर का S2 वो मेरा चेंज हो जानी चाहिए। मतलब कि ये जो टेक्स्ट है इसका वैल्यू मैं सेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं पहले jQuery का जो बेसिक कोड है वो मैं लिख लेता हूँ। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम स्क्रिप्ट यूज करते हैं। अगर आपको jQuery का कोडिंग करनी है तो इस स्क्रिप्ट को आपको क्लोज करनी है और बेसिक जो कोड होता है jQuery का आपको इसी स्क्रिप्ट के अंदर में लिखनी है। तो आपको स्टार्ट करनी है डॉलर राउंड ब्रेस के अंदर में डॉक्यूमेंट लिखनी है, आपको डॉट रेडी लिखनी है। ये सब का मैंने अच्छे से बता दिया मीनिंग क्या होता है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा इस फंक्शन को कॉल करेगा। फंक्शन लिखा और यहाँ पर करली ब्रेस ओपन क्लोज, यहाँ पर सेमीकोलन दे दिया मैंने। अब इसके अंदर में मैं सेट करने जा रहा हूँ टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट? ये जो मेरा S2 है इसको मैं सेट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉलर। इसको मैं मेरा जो ड्यू है, ड्यू का नेम क्या है? देखो ड्यू का नेम मेरा आईडी जो मैंने लिया इसका नेम है एबीसी। तो मैं पहले एबीसी ले लेता हूँ इसका सिलेक्टर। यहाँ पर सिलेक्टर मैंने लिया हैश एबीसी। हैश इसलिए लिया क्योंकि वो आईडी है। डॉट मैं अभी क्या चाहता हूँ, मैं अभी इसको टेक्स्ट को सेट करना चाहता हूँ। मैंने टेक्स्ट लिखा और राउंड ब्रेस के अंदर में डबल कोट के अंदर में आपको यहाँ पर जो लिखोगे वो आपका सेट हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पर मैंने लिखा हेलो दिस इज सेट वैल्यू और इसको मैंने सेमी कॉलम दे दिया। ठीक है, अब देखो ये ऑटोमेटिक मेरा सेट हो चुका है। देखो यहाँ पर जो हेलो दिस इज सेट वैल्यू ये आपका सेट हो चुका है। क्लियर है? या फिर आप ऐसे करो, ये जो मेरा ड्यू है, ये जो S2 है, इस यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिर्फ S2 को मैं सेट करने चाहता हूँ। तो यहाँ पर स्पेस देकर मैं S2 लिखूंगा। अब देखो सिंपल सा मेरा क्या हुआ, S2 सेट हुआ। देखो यहाँ पर जो पहले मेरा क्या आ रहा था, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। इसको मैंने हटा दिया, इसको मैं हटाता हूँ। तो पहले सिंपल सा मेरा ये आ रहा था। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं सेट करना चाहता हूँ। तो इसको कैसे सेट करोगे? जैसे ही मैंने यहाँ पे आईडी जैसे दिया, देखो ये मेरा वैल्यू यहाँ पर सेट हो चुका है। तो इसके लिए आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी सेट कर सकते हो या फिर इसको यहाँ पर क्लिक करने के बाद भी सेट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो ये है यहाँ पर मैं जो सेट बटन है इसको मैं लिखता हूँ। देखो मैं बता देता हूँ। ये जो मैंने बटन लिया है ये देखो यहाँ पर मैंने एक बटन लिया है, इसका आईडी मैंने हेलो दिया है जहाँ पर मैंने लिखा सेट वैल्यू। इस हेलो आईडी को पहले लेता हूँ मैं। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं सेट वैल्यू पे क्लिक करूँ बटन पे तो मेरा आउटपुट मतलब कि वैल्यू सेट होनी चाहिए टेक्स्ट।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा यहाँ पर फिलहाल मैं मेरा हेलो था, हैश हेलो, आईडी हेलो था। अब यहाँ पर मैं सिंपल सा क्लिक नाम का एक फंक्शन ले लेता हूँ और इसके अंदर में मैं फंक्शन ले लूंगा। इसको अभी फिलहाल हटा दो। इसके अंदर में मैं फंक्शन लेने वाला हूँ, क्लियर है। मैंने यहाँ पर फंक्शन लिया, इस फंक्शन का राउंड ब्रेस, इसको करली ब्रेस ओपन क्लोज। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहीं पे यहाँ पे मैं एक और डॉलर लेता हूँ। अभी मैं सेट करने के लिए कोड करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे सेट क्या करनी है, h2 को। तो यहाँ पर मैं हैश abc मेरा ड्यू का आईडी था और h2 को मैं सेट करना चाहता हूँ, वो लिख दिया। यहाँ पर मैंने लिखा डॉट टेक्स्ट। अब इसके अंदर में मैं क्या सेट करने जा रहा हूँ, वेलकम टू कुमार सॉफ्टवेयर, क्लियर है। इसको मैं सेट करने जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया कि जैसे ही मैं ये सेट वैल्यू, ये जो बटन है इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ का जो वैल्यू है ये मेरा सेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, सेट पर मैंने जैसे क्लिक किया, देखो यहाँ पर सेट पे क्लिक करता किया, देखो ऑटोमेटिक आ रही है। अब इसको अलर्ट पे भी डाल सकते हो। देखो ध्यान देना, सेट पे क्लिक करने जा रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा। देखो हो रहा है चेंज, हो रहा है चेंज। आई होप कि ये आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अगर आपको इसको वेरिएबल के अंदर में डालना है, वेरिएबल के अंदर में डाल वैर एक्स इक्वल टू डाल दो। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो। तो प्रिंट अभी मुझे करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसको ऐसे ही रहने दो। तो इसको मैंने क्या किया, इसका वैल्यू मैंने इसका टेक्स्ट सेट किया, वैसे ही मैं इसका h2 का h1 का टेक्स्ट सेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, h1 लिखूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा इसके जगह पर मेरा सेट हो जाएगा। देखो मैंने सबमिट पे क्लिक किया, देखो आ गया, वेलकम टू कुमार सॉफ्टवेयर, सेट हो चुका है। वैसे ही आप सेट कर सकते हो, क्लियर है। ये मैंने टेक्स्ट को सेट किया, वैसे ही आप HTML को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखनी है, सिंपल सा मुझे इसको h2 ही रहने दो। सिंपल सा मुझे यहाँ पर HTML लिखनी है, HTML। अब यहाँ पर मैं कुछ टैग दे देता हूँ, जैसे इसको बोल्ड कर रहा हूँ। किसको बोल्ड कर रहा हूँ, ये जो टू कुमार है, कुमार सॉफ्टवेयर को, टू कुमार सॉफ्टवेयर को मैं बोल्ड कर रहा हूँ। अब देखो इस पे मैं क्लिक करूंगा, देखो सेट भी हो गया और बोल्ड भी हो रहा है, देखो है ना, ये क्लियर है। ये पॉइंट देखो, इससे मेरा HTML भी सेट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसका वैल्यू सेट करने के लिए, जो यहाँ पर मेरा इंटर नेम है, ईमेल है, पासवर्ड, इसका वैल्यू मैं बाय डिफॉल्ट सेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और सिंपल सा यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एक डॉलर लेता हूँ। अब मैं अभी फिलहाल नेम को सेट करने जा रहा हूँ। तो नेम के लिए मैंने मेरा जो आईडी है नेम का, नेम ले लेता हूँ, डॉट, यहाँ पे मैं वैल लेता हूँ, वैल फॉर वैल्यू, और यहाँ पर डबल कोट के अंदर में मैं सेट करने जा रहा हूँ कुमार, सिर्फ कुमार सिंपल पहले बाय डिफॉल्ट मैं सेट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मेरा कुमार सेट हो चुका है, देखो ये मेरा कुमार सेट हो चुका है, क्लियर है। आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा आपको कि वैल्यू कैसे सेट करते हो। वैसे ही आप बाय डिफॉल्ट सभी को सेट कर सकते हो। जैसे मैं ईमेल आईडी बाय डिफॉल्ट सेट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर कॉपी कर लो इसी को और यहाँ पर पेस्ट करो। और यहाँ पर ईमेल के लिए मैंने लिखा था ईमेल, और ईमेल में यहाँ पर सेट कर देता हूँ gk@gmail.com। देखो यहाँ पर मेरा बाय डिफॉल्ट सेट हो रहा है। आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा आपको कि हम वैल्यू को कैसे सेट करते हैं, HTML टेक्स्ट को कैसे सेट करते हैं। अगर इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। अगर जिनको ये कोड लिखनी है वो आप ये कोड लिख सकते हैं। मैंने ये वैल्यू सेट किया, इसमें इम्पोर्टेंट है वैल्यू को सेट करना यहाँ पे। तो देखो वैल्यू को ऐसे हम सेट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।